सभी को मेरा नमस्कार। आज है 15 जुलाई, तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दिवस से क्वेश्चन कई आने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का पार्ट कौन सा पार्ट है? 202। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो आज है 15 जुलाई। आज ही के दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, युवाओं के ऊपर है। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। 15 जुलाई को हर साल आपका विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन दिवस से आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो हैदराबाद। क्वेश्चन से पूछ रहे ब्रिक्स रोजगार समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो हैदराबाद। अब हैदराबाद में आयोजित हुई है। कहाँ आयोजित हुई है? ब्रिक्स रोजगार समूह की बैठक, यानी ब्रिक्स रोजगार समूह कार समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कहाँ टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया? मतलब हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहाँ पर उद्घाटन किया? किसका? टावर ऑफ जस्टिस। टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया? गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अब देखिए, बात हो रही है मुख्य न्यायाधीश की। अब पॉलिटिशियन का क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कैसे बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, यानी सीजीआई। तो सीजीआई वर्तमान में कौन से नंबर के, यानी कि वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत जी कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो 53, 53वें नंबर। कौन से नंबर के हैं? 53वें नंबर के बने हैं। अच्छा, अब पूछता है किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 124 में। किसमें? अनुच्छेद 124 में। अब पूछता है कौन से भाग में, यानी कौन से भाग में किसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया? तो भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में। तो भाग 5 में याद रखिए मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। अब पूछता है कि वेतन, रुपए, पैसे, सैलरी कितनी होती है इनकी? तो 2,80,000 रुपए, यानी 2,80,000 रुपए प्रति माह इनका वेतन होता है। किनका? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। तो इनका वेतन कितना है? 2,80,000। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000, यानी जिसे क्या बोलते हैं? सीजीआई। और कौन से नंबर के हैं? 53वें नंबर के। तो आपका पॉलिटी से क्वेश्चन तैयार हो गया। अच्छा, एक चीज और रह गया, किस निधि से दिया था? भारत की संचित निधि से। जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से मुख्य न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया? तो किस राज्य सरकार ने किया? बिहार ने। अब देखिए बिहार से क्वेश्चन कितना बन सकता है उसे हम समझते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल क्या है? पटना। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कैपिटल। सीएम कौन है? सम्राट चौधरी। कौन सा है? सम्राट चौधरी। गवर्नर पूछ लेता कभी, कौन है? प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान। सीटें पूछता है, लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243। ये होगी सीटें। अब जहां से क्वेश्चन बिहार से बनेगा कि बिहार किस किस के उत्पादन में भारत में नंबर 1 राज्य है? तो लीची हो गया आपका, मखाना हो गया, मशरूम हो गया। तो 3 चीज होगी, लीची, मखाना, मशरूम। तो याद रखिएगा, शीर्ष उत्पादन पूछ रहा है तो लीची के उत्पादन नंबर 1 राज्य है बिहार, मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है बिहार, और मखाने के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है बिहार। दूसरा समझते हैं, मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। मतलब क्वेश्चन ये कैसे बन सकता है कि बिहार की उस भाषा का नाम बताइए जो संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। फिर से समझते हैं कि उस भाषा का नाम बताइए जो संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। तो मैथिली। मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। तो याद रखिएगा, जो मैथिली है संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। अब आगे समझते हैं, 22 मार्च। अच्छा, बिहार की बात हो रही तो बिहार की पता होनी चाहिए स्थापना कब हुई थी। तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई, यानी कि 22 मार्च 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुई, यानी बिहार अस्तित्व में आया। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन ही कैसे पूछेगा कि भारत के किस राज्य में वाल्मीकि नेशनल पार्क है? तो
बिहार में बाल्की नेशनल पार्क है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, माउंट आंग बिहार की सबसे ऊंची चोटी। यहां से क्वेश्चन बनता है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो माउंट आंग। माउंट आंग बिहार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। बिहार ग्रामीण स्वच्छता पूर्वी क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बना है। और बरगद, सबसे पुराना बरगद वृक्ष कहां पे मतलब खोजा गया है, फिर कहां पे पाया गया है, कहां पे पुष्टि की गई है, तो बिहार में। इतना आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली। कहां किया गया, नई दिल्ली में। अब ये खेल जगत से क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी, मतलब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी, दुनिया की बात हो रही है, तो पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, आपकी बनी है यास्टिका भाटिया। यास्टिका भाटिया दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। यहां पर एक रिकॉर्ड और बना है, 5 विकेट लिए हैं किसने, क्रांति गौड़ ने। तो क्रांति गौड़ ने भी एक रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने क्या की, 5 विकेट, कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए, तो दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से 13 दिवसीय सौर दिवस यात्रा का शुभारंभ किया, मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 दिवसीय कहां से सौर, किसका, सौर दिवस यात्रा का शुभारंभ किया, तो नई दिल्ली से। अब नई दिल्ली के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले नई दिल्ली की बात हो रही है, सीएम कौन है, रेखा गुप्ता। अच्छा, रेखा गुप्ता आपको पता होगा सीएम है, कौन से नंबर की है, तो 8वें नंबर की। 8वें नंबर की कौन है, ये वहां की मुख्य मतलब मुख्यमंत्री हैं, जिसे सीएम बोलते हैं। कौन से नंबर की है, 8वें नंबर की, यानी 8वें नंबर की मुख्यमंत्री है। व्यक्ति के नंबर पूछे पर्सनल के साथ, पर्सन के हिसाब से, तो चौथे नंबर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तरणजीत सिंह संधू, जो कौन से नंबर के हैं, 23 नंबर के। एक क्वेश्चन हम दिल्ली से पूछ लेते हैं कि अपनी महिला समृद्धि योजना, ये दिल्ली में संचालित, आपको पता होगा अपनी महिला समृद्धि योजना दिल्ली में संचालित है। तो इसका अभी हाल ही फिलहाल में नाम परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। तो उस नाम बताना कि चेंज होकर क्या नया नाम पड़ा है, यानी क्या नया नाम दिया गया, यानी कि किसका, अपनी महिला समृद्धि योजना का नया नाम अब क्या रख दिया गया है या क्या पड़ा है, तो आपको कमेंट में बताना है, ये महत्वपूर्ण है अगर चेंज नाम से पूछेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख ने किस देश को प्रीमियम खुबानी निर्यात शुरू किया, तो कहा किस देश को किया, लद्दाख ने यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के लिए। अब कैपिटल क्या है इसकी, अबू धाबी, करेंसी क्या है, दिरहम, राजदूत कौन है, दीपक मित्तल। यहां तो क्वेश्चन बनेगा कि यूएई में भारत के राजदूत कौन है, दीपक मित्तल। कौन है, दीपक मित्तल। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही, तो कौन से स्थान पर रही है, मतलब तीसरे स्थान पर, मतलब किसमें, जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा था, रसिया रहा था, पहले नंबर पे यूएसए। यूएसए पहले नंबर पे रहा है। तो ये हो गया आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट से आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो की समाप्त कर, वीडियो अच्छे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।